वेलकम बैक नाजरीन। जहां हम बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ मसाइल की, अब एक और मसला जो है वो खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो इस वक्त सर उठा रहा है। उस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर तारिक नदीम साहब। बहुत शुक्रिया तारिक नदीम साहब टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा इस वेरिएंट के हवाले से हमें बताएँ, नाजरीन तक पहुँचाएँ कि ये वेरिएंट है किस तरह का, किस तरह लग रहा है, अभी कितने केसेज आ चुके हैं। जी जी जी, देखें, ये जो वेरिएंट आया है इसका बहुत ज़्यादा वेरिएंट आ चुके हैं। जो सबसे पहला वेरिएंट ओमिक्रॉन आया था कुछ हफ्ते पहले, अब उसकी नई वेरिएंट भी आ चुके हैं कई। तो ओमिक्रॉन तो एक बेसिक था, इसके बाद अब इससे JN1 भी एक आ चुका, उसके बाद दो तीन और इसके कजन हैं वो भी आ चुके हैं। तो है बेसिकली कोविड-19 है और उसी की वेरिएशन है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो पहले वाले कोविड थी उससे काफ़ी कम है। अच्छा, एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताएं डॉक्टर साहब कि क्या एहतियात की जाए, किस तरह ये लगता है और क्या मसाइल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। ये देखें, मसला ये है कि ये कोविड-19 की ये एक वेरिएशन है और सेम टू सेम ऐसी ही चीज़ है, मगर इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी उससे कम है। इसका बेस्ट वे तो ये है कि हम प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह करवाएं, ठीक है। और वैक्सीनेशन का रिजल्ट बड़ा अच्छा है। अभी टोटल वर्ल्ड में इस वक्त तकरीबन 1.5 मिलियन केसेस आ चुके हैं इसी वेरिएंट के, और तकरीबन 2500 डेथ हो चुकी हैं। लेकिन ओके। मसला ये है कि हम एहतियात वही जो कोविड के मास्क का इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम समझ रहे हैं कि कोविड नहीं है तो हमने मास्क वगैरह छोड़ दिए। सबसे बेस्ट जो प्रोटेक्शन जो है वो इसमें मास्क से होती है। बिल्कुल। अगर हम मास्क यूज़ करते हैं तो समझ रहे हैं हम तकरीबन 90% सेफ हो जाते हैं। नहीं, आप अब नहीं समझ रहे टेस्टिंग, कि डॉक्टर साहब देखिए ना, आप नहीं देख रहे इस वक्त जिस तरह लोग कोविड के बाद भूल चुके हैं कोई एहतियाती तदाबीर। अगर आप जिस तरह बता रहे हैं कि इस तरह के मामलात हैं तो कोई भी एहतियाती तदाबीर तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, कोई भी इसको फॉलो नहीं कर रहा। हम आपको भूल गए ना कि कोविड है क्या चीज़। असल में कोविड वही चीज़ है, लेकिन अब इसका जो वेरिएंट आया है इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है। मतलब अल्लाह ताला की तरफ थोड़ा रहम हुआ है कि इंटेंसिटी उतनी नहीं है और इसके सिम्टम्स भी माइल्ड फ्लू की तरह के हैं और उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है बहरहाल जितना ये पहले कोविड था। अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। सबसे पहले तो हमें करना ये चाहिए कि हम अपने आप को सेफ रखें। वही हैंड शेकिंग वगैरह जो सारी चीज़ें थी कोहनी से पहले काम करते थे, हम थोड़ा सा उस तरफ चले जाएं और फिर मास्क वगैरह इस्तेमाल करें। वर्ल्ड ओवर ये एक बहुत बड़ा डेंजर है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी के खिलाफ इसका स्प्रेड इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, डॉक्टर तारिक नदीम साहब ये भी बताइएगा, लोग ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए ना, पहले वाला जो कोविड आया बहुत बड़े लेवल पे लॉकडाउन्स लगे और सारी चीज़ें हुई। तो ये जो पहले वाला कोरोना वायरस जो पूरे दुनिया भर में फैला, ये उससे आप बता रहे हैं कम है, मगर एहतियाती तदाबीर के हवाले से बहुत सारे लोग इसके ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे। कोई जी जी, बिल्कुल अवेयरनेस होनी सही चाहिए कह रहे हैं। सरकारी सतह पर। आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं इतनी अवेयरनेस दी जा रही, क्योंकि एक अहम मसला है तो फिर भी। जी जी, देखिए, सरकारी सतह पर तो थोड़ी सी ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि मीडिया के थ्रू लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि देखिए ये इसको लाइट ना लिया जाए और थोड़ा सा इससे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाए। और सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर आप मतलब समझते हैं और आम आदमी समझ सके, हम मास्क का इस्तेमाल करें। कम से कम मास्क ज़रूर लगाएं और जी इस जी तरह की एहतियात बरतें ताकि ये जो वेरिएंट है उससे महफूज रखा जा सके। अच्छा, एक और सवाल भी बताइएगा, लोगों ने जो वैक्सीन लगाई थी, क्या वो वैक्सीन काफ़ी होगी? वो वेरिएंट जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी उससे इस वाले नए वेरिएंट उससे मुकाबला करने के लिए वो वैक्सीन काफ़ी होगी, या फिर इसके लिए अब नई वैक्सीन जो है वो सामने आएगी। जी। तारिक साहब, मैं दोबारा सवाल अपना रिपीट कर देता हूँ कि जो वैक्सीन लोगों ने लगाई थी वो वैक्सीन काफ़ी होगी, या इसके लिए अब नई वैक्सीन कोई मुतारिफ करवाई जाएगी और लोगों से कहा जाएगा अब इसको लगवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल मैंने पिक कर लिया। देखिए, इसके लिए वैक्सीनेशन वही है, सेम टू सेम, और इसकी टेस्टिंग भी फॉर्चुनेटली वही है। उसी टेस्ट में ये डायग्नोसिस हो जाता है, ठीक है। ओमिक्रॉन का भी पता चल जाता है और ऐसा कोई खास ट्रीटमेंट हमें नहीं चाहिए इसके लिए। जैसे हम कोविड को हैंडल करते थे, एंटीपायरेटिक्स वगैरह लेंगे तो हम फीवर को कंट्रोल कर लेंगे। फीवर में से इसमें इतना ज़्यादा नहीं है जितना कोविड-19 में था। फीवर की इंटेंसिटी इसमें कम होती है। अच्छा, इसकी सिम्टम्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जी नज़दीक जी तक भी पहुंचाएं कि इस वेरिएंट में सिम्टम्स क्या आते हैं। जी जी, हाँ, देखिए, सिम्टम ऐसे कोई वायरल इलनेसेस जितनी भी होती हैं उसी तरह के सिम्टम इसमें आते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है।
हेडेक बहुत ज्यादा इसमें हो जाता है, और फिर जैसे फ्लू के सिम्टम्स होते हैं कि नजला, जुकाम, खांसी, गला खराब, माइल्ड किस्म के होते हैं, इसमें ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती, बट वी हैव टू डायग्नोज। अगर सीजन होता है तो हमें इसके लिए टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक नदीम, हमें बता रहे थे कि नए वेरिएंट से भी लोगों को महफूज रहने की ज़रूरत है नाजरीन, और ये भी फैल रहा है। और साथ साथ एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी उन्होंने बताया कि कम से कम मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, और मास्क इसलिए भी क्योंकि जिस तरह का माहौल हमारे इर्द गिर्द है मौजूद, हम सड़कों पर निकलते हैं, जो आलूदगी है नाजरीन, उसके लिए भी बड़ा सेफ रहता है। बिलखुसूस वो लोग जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं, उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो मास्क कैरी रखें, क्योंकि कुछ नहीं पता चल रहा होता कि जो आलूदगी है वो किस सतह पर पहुंच चुकी है। लाहौर, कराची जैसे शहर के ऊपर तो बार बार मीडिया के ज़रिए भी हम बता रहे होते हैं कि किस सतह पर पहुंच गई है नाजरीन। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है टिकटॉक के हवाले से कि किस तरह एक नौजवान जो लड़का है उसको गोली लग गई वीडियो बनाते हुए, और गोली भी अपने ही दोस्त के हाथों लगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।